तो आज थोड़ा क्लास पुरुषोत्तम मास के बारे में कहेंगे और हरिनाम जो हरिनाम की सप्ताह भी चल रहा है। भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में पदार्पण किए सितंबर 17 तारीख को, इसलिए अभी ये सप्ताह जो हरिनाम की सप्ताह भी पालन हो रहा है प्रत्येक स्कंद मंदिर में। भक्त लोग उत्साह के साथ हरिनाम के संकीर्तन हरिनाम के प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप ये दोनों से कौन सा आप पहले सुनना चाहते? पहले पुरुषोत्तम मास कथा सुनना चाहते कि पहले हरिनाम की महिमा सुनना चाहते हैं? हरिनाम की महिमा। तो भागवत के 12वें स्कंद से नहीं समझिए, 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय 51 नंबर श्लोक लिखा गया है बोर्ड में, उसे पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ के फिर चर्चा करेंगे। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। शब्दार्थ कले कलियुग के दोष निधे दोष के सागर में राजन हे राजा अस्ति हे ही निश्चय ही एक एक महान महान गुण सद्गुण कीर्तनात् कीर्तन से एव निश्चय ही कृष्णस्य कृष्ण नाम के मुक्त संग भवबंधन से मुक्त परम दिव्य धाम के व्रजेत जा सकता है। अनुवाद। हे राजा, यद्यपि कलियुग दोष का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। दोहराइए। हे राजा, यद्यपि कलियुग दोषों के सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य। इस युग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब उनके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हैं। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमश को नष्ट कर सकता है। इस पतित युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने से कीर्तन के महत्व का अनुमान लगा पाना असंभव है। हरे कृष्ण। छोटा सा तात्पर्य है। तो हरिनाम की महिमा केवल इस कलियुग में है कि अन्य युग में भी था? क्या बोल रहे? एक आदमी का सभी युग में कलियुग की महिमा था, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम दोनों अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नाम। नाम और नामी इनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। वरन नाम से नामी अधिक, नामी से नाम अधिक दयालु है।
हम यदि भगवान के चरण में अपराध करते हैं तो अपराध से मुक्त होने के उपाय क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हरि स्थाने अपराध है तारे हरिनाम। चैतन्य महाप्रभु तो नहीं हो पा, और हरिदास ठाकुर से श्रवण करने के समय में हरिदास ठाकुर कहते कि प्रकृति में इस कलियुग के जीव का, कलियुग में जीवों की, एक प्रकृति में जीवों की क्या धर्म है, क्या करना चाहिए कलियुग में? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते कलियुग में, हरिदास ठाकुर पूछते कि क्या करना, क्या कर्तव्य है? जैसे कुछ नहीं जानता, हमारे हित के लिए, सारे बद्ध जीवन हित के लिए। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते कि युग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन नामेर स्मरणार नाम संकीर्तन यही मात्र धर्म जीव करीबे पालन। इतने महाप्रभु किसके मुख से बोला रहे हैं? हरिदास ठाकुर के मुख से। युग धर्म नाम संकीर्तन ही है महाप्रभु। और इस कलियुग में तो प्राय सभी मंदसु मंदमतयो मंदभाग्य उपाधित, कलियुग में सब अभागे हैं, सभी मंद कलुषित मति वाले हैं। मंदसु मंदमतय मंदभाग्य उपाधि। और यहाँ तक कहते कलियुग में कोई भी सद्गुण नहीं है, बड़ो दोषों निधे, दोषों के समुद्र है, सागर है, कोई अच्छा गुण कलियुग में नहीं दिखाई पड़ता। हमें इतने छोटे हो गए लेकिन हम सोचते ही बहुत बड़े हैं। सत्ययुग के लोग कितने बड़े थे? सत्ययुग की लोगों की हाइट कितना था? 21 फीट, अभी 5 फीट 4 इंच, लेकिन 21 मने ताल के पेड़ या कोई पाम ट्री देखा ये कि नारियल का पेड़ देखा, कितने अच्छे थे लोग, कितने अच्छे थे, इतने स्वास्थ्य स्वभाव, इम्यूनिटी पावर के लिए इसे गोली खाना नहीं पड़ता था। तो लोग इतनी स्ट्रांग थे, रोग व्याधि होने की चांस नहीं था, लोग कितनी सुस्त सबल रहते, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं था। सत्ययुग की मनुष्य 21 लोग कितने समय तो जीते रहते थे? 1 लाख साल। अभी हम कितना सर सोचो, 1 लाख साल कहाँ हम कहाँ पहुँचे हैं? 1 लाख साल तक लोग जीवित रहते थे। तो इतनी कलियुग की तुलना में, सत्ययुग की तुलना में हमारी स्थिति कहाँ पहुँच गई? तो डिटेल उसको चर्चा करने का कहीं अभी हरिनाम की महिमा बताएंगे। तो इसलिए इस कलियुग की मनुष्य कुछ करने के लिए तैयार, संभव नहीं है इनके लिए। कहाँ जाएंगे? हिमालय में तपस्या करेंगे, कुछ खाने नहीं मिलेगा। खा पी के बिना खाए पिए रहना संभव नहीं है। और सत्ययुग में 50-60 हज़ार को बैठ के तपस्या करते हैं, ध्यान करते मेडिटेशन में। कृत्य ध्यायते विष्णु जतयांग जजते मुखई द्वापरम परिचर्यायांग कड़ौतत हरिकीर्तन। तो इसलिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते कि युग धर्म, ये कलियुग का युग धर्म है कि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। जीवन का लक्ष्य क्या? भगवान के चरण में प्रेम धन प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, प्रेम पुमार्थ महान है। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। धर्म अर्थ काम मुख्य, कोई अन्य आचार्य लोग कहते थे, लेकिन महाप्रभु कहते नहीं, मुख्य प्राप्त करना ये मुख्य पूरा मनुष्य की अल्टीमेट गोल नहीं, प्रकृति गोल है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना। जैसे हम शिक्षाष्टक में जाते हैं, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहित की कोई। तो इसलिए मुख्य जो कृष्ण प्रेम, यदि हम जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? नामेर स्मरण आर नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीव करीबे पालन। जीव ऐसी धर्म को केवल पालन करना चाहिए। नाम संकीर्तन के, नामेर स्मरण और नाम संकीर्तन, इसी के माध्यम से ही हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस
कलयुग में कोई दूसरे गति नहीं है। हरे नाम हरेर नाम केवलम पड़ो नास्तेव 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 3 बार कहा है गति नहीं था। प्रभुपाद जी ने भी हमको सतर्क करा है कि हम जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति के अंदर प्रभुपाद ने कहे कि नाम में रुचि है। 99% हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति किसका पर निर्भर करता है? चांटिंग। आप ऑफेंसलेस चांटिंग कर रहे थे, अपराध रहित होकर यदि कोई जप करता है तो उसको जो अपराध हो रहित होकर नाम लेता है भगवान के चरण कमल पाए। इसलिए महाप्रभु कहते कि हरिदास ठाकुर के माध्यम से कि मुख्य मार्ग ये ही मेन उपाय है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए। क्या करना चाहिए जीवों को? ना नाम स्मरण आओ नाम संकीर्तन, केवल नाम संकीर्तन नाम स्मरण करके ही भगवान के चरण में प्रेम को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का लक्ष्य को हासिल कर सकता है। लेकिन हम हरिदास ठाकुर की इमिटेशन कर नहीं सकते कि 24 घंटे बैठकर कर पावे। कोई आप लोग में है, आपको खाना पीना सब दिया जाएगा, सब कुछ है, लेकिन आपको कहा जाएगा देखिए आपको 3 लाख नाम जपा कर, कोई रेडी है? संभव है? हरिदास ठाकुर करते थे, इतनी आसान नहीं है। लेकिन यही मार्ग है कलियुग में साध्य साधन का जो रहस्य है। यही साधन यही साध्य। कौन सा? हरिनाम ही साध्य, हरिनाम ही साधन। तपन मिश्र थे एक चैतन्य महाप्रभु पार्षद बांग्लादेश के थे वो। और जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन में रहे, लक्ष्मी प्रिया के साथ परिणय हो गया था, लेकिन गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए महाप्रभु भी प्रचार में गए। कहाँ? बांग्लादेश में। गृहस्थ का कर्तव्य है प्रचार करना, और जो दान दक्षिणा मिला तो लाखों परिवार को भी मेंटेन करना। महाप्रभु जब गए बांग्लादेश में, उस समय में बांग्लादेश में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था तपन मिश्र। तो तपन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, चारों वेदों उपनिषद सब कुछ छीन भीन कर उन्होंने पढ़ चुके थे। लेकिन इनको ये निर्णय कर नहीं पा रहे कि साध्य क्या है और साधन क्या है। बड़ी जो मनुष्य की क्या साधन है और साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसलिए बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, क्या करूँ मैंने इसे। लेकिन उनको रात्रि में स्वप्न में एक दिव्य पुरुष, दिव्य ब्राह्मण आकर कहे कि देखो तुम इतने क्यों चिंतन कर रहा है? तो यहाँ पर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम स्वयं गौर नारायण यहाँ पर पधारे हुए हैं निमाय पंडित के रूप में, तुम्हारी गांव में रहते हैं, आए हुए यहाँ प्रचार करने। तुम्हारे सारे शंका के समाधान वही करेंगे। वो स्वयं भगवान है, इनको साधारण मनुष्य नहीं समझना। तो स्वप्न में देखे तपन में से तो अगले अच्छा सुबह सुबह उठ के गए गौरांग महाप्रभु, सीधे जाके शास्त्र में दंडवत प्रणाम करके पड़े। उसमें निमाय पंडित के रूप में उपस्थित थे और इनको कहे कि आप स्वयं भगवान हैं। मुझे कल रात को ये प्रतीत हुआ सपना देश में। महाप्रभु को महाप्रभु को भगवान कहने से कान में अंगुली देते थे, विष्णु विष्णु है। उनको कहे कि ठीक है तुम प्रचार नहीं करना चाहिए, यदि तुम प्रकृति में मुझे मेरी आदेश पालन करोगे तो भी पहला आदेश है इसको प्रचार नहीं करना कि मैं भगवान किसी को बोलना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उसको नाम के महिमा के बारे में बताए कि ये ही साधन है, यही साध्य है। कौन सा साधन है? हरिनाम के जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ही साधन है और ये ही साध्य है। प्रारंभ से हम अपराध के साथ नाम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ जो शुरू से कोई हरिनाम लेता है कि ये इधर अपराध ऑफेंस होते रहते, 10 नाम अपराध होते रहते। लेकिन जब ये अपराध स्तर को आस्ते आस्ते एडवांस कोई होता कैसे, जो आभा स्तर में आता है, न्यूट्रल स्टेज, अभी अपराध नहीं हो रहा है लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं कर रहा है, उसके मन में कई प्रकार की इच्छाएं सूक्ष्म रूप से अंदर में अभी तक भी है। कभी चांस मिलेगा तो कभी ना कभी ऐसे जनरल अपराध नहीं करता, लेकिन कभी कभी अपराध हो भी सकता है सूक्ष्म रूप में, भौतिक इच्छाएं भरे रहते हैं। तो इसलिए आभा स्तर इसकी बात करते कि नहीं, शुद्ध नाम, ये शुद्ध नाम लेना ही जीवन का लक्ष्य है।
भजनर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं उनमें सब नवविधा भक्ति में श्रेष्ठ है। भजन शब्द का अर्थ क्या है? भज धातु से भजन शब्द आया, उसका अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा में जोड़ना। प्रेममयी सेवा करने के साधन जो है, जितने साधन है भजन, भजन मध्य श्रेष्ठ ने श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण जीते धरे महाशक्ति। कृष्ण और कृष्ण के चरणारविंद ने प्रेम प्रदान करने में ये पूरा शक्ति धारण किया। लेकिन ये नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम सारे हैं। लेकिन ये तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाए। लेकिन ये नवदा भक्ति के अंदर में भी चैतन्य महाप्रभु कहते कौन सा श्रेष्ठ है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। क्योंकि ये युग धर्म है, ये कलि युग का भी युग धर्म है। जो इसलिए पहले कि युग धर्म प्रचारी ले नाम संकीर्तन मुख्य पथे जीव पाय कृष्ण प्रेम धन। नामेर स्मरण नाम संकीर्तन यही मात्र धर्म जीव करीबे पालन। जीव को यही निर्देश दे रहे चैतन्य महाप्रभु कि जीव की क्या धर्म में कलयुग में क्या करना चाहिए? नाम स्मरण नाम संकीर्तन है। और जितने जो कुछ कर रहे हैं उसकी लक्ष्य यही है, हमको उस तेज में लाना कि अपराध शून्य होकर भगवान के चरण में नाम लेना। इसलिए केवल अपराध शून्य होकर यदि नाम लेते हैं तो फिर हम जीवन का जो लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, प्राप्त कर लेते हैं। और यदि ये भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं हुआ और सब मिल गया, कुछ लाभ है? इसलिए हम डेली का कभी कोई पढ़ते हैं कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण। प्रेमधन के प्रेमधन प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। अरे प्रेमधन को प्राप्त करने के लिए हमको निरपराध होकर भगवान के नाम जप और संकीर्तन करना पड़ता। और ये नाम की महिमा है, कलयुग में कुछ दूसरे उपाय नहीं है। जयित साधन से साध्य जबे हईल उपाय उपेय मध्य भेद न रहील। साध्य रे साधने आर नाही अंतराय अनायासे तोरे जीव तुम्हार कृपाय। हरिदास ठाकुर कह रहे चैतन्य महाप्रभु को नाम की महिमा महाप्रभु जो प्रश्न तो उसके उत्तर में कहा। इसलिए जैसे हम जाने कि साध्य और साधन दोनों ही एक ही है। क्या है? हरिनाम। दोनों एक ही है, उपाय और उपेय, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे कहे कि साधन हरिनाम है लेकिन प्रारंभ से हम अपराध के साथ करते वही हरिनाम करते, यदि हम शुद्ध नाम ले रहे हैं फिर वही जीवन का लक्ष्य है। उसी से हमको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे उपाय इस कलयुग में नहीं है। यही एकमात्र उपाय है, हरे नाम ही लेना। कोई दूसरे उपाय नहीं। भागवत के अंतिम श्लोक भी कह रहा है क्या? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरिं परम। है कुछ गोस्वामी किताब को बंद करके रखी थी भागवत के श्लोक कहते हैं। कोई ज़्यादा क्या सुनोगे, बस नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप। केवल बार बार ये भी श्लोक पढ़ो दोष निधे राजन, ये भी भागवत की श्लोक है। अब भागवत पढ़कर श्रवण करके ये नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो भागवत पढ़ने का कोई लाभ है? भागवत का निर्देशन ये है ना कि नाम का आश्रय कर। भागवत यही कहे नाम का आश्रय कर। तो इसलिए साधन और साध्य जो बुद्धिमान मनुष्य तो अन्य कोई आश्रय नहीं लेता, इसी को नाम को ही आश्रय करता है।
प्रभु तुमी जीवेर मंगल चिंता करी कई जुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। ऐसा शब्द चैतन्य महाप्रभु, आप ये बद्ध जीवों को, इस कली युग के जीवों को इनकी मंगल चिंता करके ही, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, नाम के स्वयं ही अवतरित हुए हैं। महाप्रभु जो अवतीर्ण हुए नवदीप में, तो ग्रहण था, पूर्णिमा था, लेकिन ग्रहण लगा हुआ, तंत्र ग्रहण लगा हुआ था। सभी लोग क्या करते थे, वो सभी लोग हरि कीर्तन करते थे, भगवान के नाम उच्चारण करते हुए गंगा में स्नान करने जा रहे थे। मुसलमान लोग भी मजाक करते भी, वो भी कहते थे, हिंदुओं को मजाक करने के लिए वो क्या करते थे, वो भी हरि हरि करते थे। कौन? मुसलमान लोग। चैतन्य महाप्रभु सभी को हरि नाम को उच्चारण करा के ही स्वयं प्रकटित हुए। इसलिए कलियुग के नाम संगे स्वयं अवतरी, इसलिए कहते कि कलियुग में कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वयं नाम के साथ में अवतरित हुए हैं। तो नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान यहाँ पर भी विष्णु पुराण में कहा जाता है कि हरिनाम की महिमा ऐसे हैं, एक हरिनाम उच्चारण करने से जो पुण्य होता है, बद्ध जी के पास में इतनी शक्ति नहीं हो पाप कर सकता है। ऐसे पाप ना पाप, उससे जो स्वीकृति मिलेगा उसे, उसकी मुकाबला में कोई पाप ऐसा नहीं, सारे करोड़ों जन्म की पाप को एक हरिनाम ही जलाकर राख कर सकता है। नाम नहीं जावत शक्ति पाप निर्वहण भरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकन पातकी नरः। पातक व्यक्ति इंटेंशनली पाप करते रहेगा, जब करके भी वो उतनी पाप नहीं कर सकता। एक हरिनाम उच्चारण करने में जो स्वीकृति, जो पुण्य प्राप्त होता है, केवल एक हरिनाम। लेकिन हम बोलते हम तो इतनी हरिनाम ले रहे हैं, लेकिन ये कब काम करेगा, जो सातवें अपराध को है, सातवें अपराध को जो टाल पाओगे। सातवें अपराध क्या? नाम की बल पर पाप करना है। अब सोचोगे कि नहीं हम तो समझ गया इतना बार, बस अभी तो बहुत पाप करते रहूँगा, और शाम को आके बस थोड़ा हरिनाम इंटेंस वाली यदि ऐसे करोगे तो यह काम नहीं करो। हरिनाम प्रभु आपको क्षमा नहीं है, इसे इंटेंशनल नहीं, कोई मिस्टेक में अनजाने कभी ऐसे हो जाता तो उसकी माफी होता है। तो इसलिए लेकिन हरिनाम की महिमा बुरी बुरी, अजामिल की महिमा को, अजामिल की कथा सुनो तो थोड़ा आभास नाम लेकर, नामाभास अजामिल वैकुंठ गेला रे। हाँ, नामाभास नाम से ही हरिदास ठाकुर नाम की महिमा कहते हुए कहते कि अपराध के साथ नाम लेने से, गोवर्धन मुजुमदार के सभा में कह रहे थे, अपराध के साथ नाम लेने से ही क्या होगा है, हमारे जो कुछ भौतिक इच्छा है मन में है सो प्राप्त हो जाएगी। विश्वास है आपको? आप जो कुछ चाहते हैं मन में, जो इच्छा प्रकट करते हैं वो सब इच्छा पूर्ण हो जाते, केवल अपराध के साथ नाम लेने से। यदि आभास नाम स्तर में आ गया, आभास नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ प्राप्त हो जाती है। यदि कोई शुद्ध नाम लेता है, अपराध शून्य होकर नाम लेता है, तभी भगवान के चरण में इसको क्या मिलता है? इसमें विश्वास है, नाम की महिमा जो ऐसे कहा गया इसमें विश्वास है। तो हम तो इतनी नाम ले रहे हैं कि क्या हो रहा है? इन्हें अपराध शून्य है या लह कृष्ण निरपराधी नाम ले पाए प्रेमधन। लेकिन हमको प्रेमधन प्राप्त करने के लिए अपराध शून्य होकर नाम लेना पड़ेगा, और वही समस्या है कि हमको अपराध से मुक्त होना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो अनुमोदन किया कि जो अपराध शून्य होकर जो नाम लेना चाहते हैं, तो फिर ये शिक्षाष्टक की तीसरे श्लोक को पूरा गले में ऐसे पूरा मैंने कंठी में बांध के रखो है गले में, सब समय इसको याद करो। नाम लेने की योग्यता क्या है? यदि कोई हरिनाम उच्चारण करो, ना योग्यता क्या है? न तृणादपि सुनी चेन तरो तरो तेरो तरो रिव कहते हैं कि प्रभुपाद जी, जो आप सुनोगे शिक्षाष्टक प्रभुपाद जी गा रहे हैं, कहते कि तरो रोपी से ही सुन सकते हो। प्रभुपाद जी कहने के लिए तरो रोपी से ही सुनो,
वो प्रभुपाद जी जो शिक्षाष्ट गाते हैं, एक कैसेट में प्रभुपाद जी कहते हैं, कहते कि मैं कलकत्ता में आंसू वो जगदीश बोस की लेबोरेटरी में प्रभुपाद जी का प्रारंभ से जब नौकरी करते थे, वहाँ मैनेजर थे। तो कहते कि उन्होंने एक मशीन ऐसे उद्भावन किया, तो मशीन बताता है कि मैंने वो बटानिस्ट थे, तो वृक्ष की जो रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो अंदर में उसको उसमें बता सकते हैं। कोई वृक्ष काटने के लिए आता है अस्त्र शस्त्र लेकर, वो प्रकृति में कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, अंदर में वो बल नहीं पाता, इसलिए बल नहीं पाता, प्रकृति में इसको तो सहन कर रहा है, जानबूझ कर भी सहन कर रहा है। तो मशीन से पता चलता है कि नहीं, इसको रिएक्शन हो रहा है, वो कंप रहा है अंदर से, उसके जो उसका जो से प्रतिक्रिया हो रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए बाध्य होकर खड़ा है। लेकिन वैष्णव में ऐसा भी नहीं। वैष्णव तो इससे हरिदास ठाकुर के नाप 22 बाजार में पिटाई करने पर भी, उनको उसके प्रतिवाद करने की शक्ति होने पर भी वो सहन करता और उनकी हित के लिए चिंतन करते थे, उन्हें हित की प्रार्थना करते थे। प्रभुपाद जी कहते कि वैष्णव तो और वृक्ष से भी सहनशील है। इनके सन जब सही वैष्णव नामाचार्य हरिदास ठाकुर बा प्रहलाद महाराज, इनकी सहन शक्ति वृक्ष की सहन शक्ति से भी। तो इस प्रकार हमें यदि उस स्तर में आना इतनी आसान नहीं है, फिर भी यही हमारा जीवन के लक्ष्य होना चाहिए। पुणावती सुनी थे ना तरोरूपी सहिष्णु अमानिना मानव, दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए। अपने सम्मान के प्रति कभी इच्छा नहीं रखते हुए सदा हरि नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि राम की महिमा पे से दिन रात पूरा सालों भर कहने से समाप्त नहीं होगा है। हमारे ये आंदोलन को संक्षेप में क्या कहा जाता है, पूरा इसकम ना कर संक्षेप में यदि कुछ कहना चाहोगे क्या कहते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन है। बस ये हरे कृष्ण आंदोलन कैसा शुरू हुआ, हरे नाम कीर्तन से ही शुरू हुआ। प्रभुपाद जी ने बात गए टम्स को पार्क में बैठकर कुछ के नीचे बस ताली बजाते हुए हरे कृष्ण मंत्र का है। काली में सुनता था बहुत सर महाराज कह रहे हैं बहुत अच्छा बस लेक्चर में कि प्रभुपाद जी ने गए और वहाँ बैठ के बस ताली बजा कर केवल कीर्तन कर रहे थे। इंडिया में ऐसा कोई कीर्तन करेगा ताली बजा कर कहीं बैठ के, कोई पहले सोचे कि भिखारी है भीख मांगने आया, ऐसा सोचेंगे लोग, कोई प्यार नहीं करता। लेकिन वहाँ जो अमेरिका में बैठकर वो वृक्ष के नीचे टम्स के बाद में आज भी वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे प्रभुपाद कीर्तन बस बैठ के कीर्तन करते ताली बजाते हुए। और सुबह अमेरिका हम लोग आए, हम लड़के से घिर गए उनके देखें प्रभुपाद जी क्या कहे, प्लीज़ गिव मी $1, जैसे इंडियन भिखारी कहते ऐसे कहते वैसे भिखारी $1 की मांगे। तो सब लोग आए तो इनकी फिर हरिनाम की महिमा, हरे कृष्ण मंत्र की क्या अर्थ है और उसके गोली जब खोली ने उनको बताया और इनको कीर्तन करने के लिए। तुम्हारे देश में मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, भिखारी बन के आया हूँ तुमको कुछ देने के लिए, जिसको तुम लोग भूल गए हो। इटरनली हम कनेक्टेड है कृष्ण के साथ, लेकिन भूल गए हैं। कैसे अब देखिए हरे कृष्ण मंत्र के प्रभुपाद जी गाते बीच में हरे कृष्ण मंत्र की अर्थ और महिमा की प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम जानना चाहिए कि यही जीवन का लक्ष्य है। जो कुछ हम करते हैं उसकी केंद्र ही हरिनाम ही है। ये यदि हम नहीं समझेंगे सब कुछ जाएगा, नाम केवल अंतकाल में क्या जाएगा हमारे साथ में, क्या जाने वाला है ना, भगवान हरि के नाम ही केवल हमारे साथ जाएगा। इसलिए भगवान ने प्रभुपाद जी कहा करते कि बंगाली कोट, साधन करी भजन करी मरते जान ले प्रिपरेशन हो, विद्यासन कर कमल गवा जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद रे। हरे कृष्ण मंत्र यदि और सब कुछ नहीं जाएगा साथ में, अंत समय में यदि हम भगवान के नाम की उच्चारण करके ही नाम नामी अभिन्न नाम को भगवान को स्मरण करके ही उनके नाम उच्चारण करके ही यदि शरीर त्यागेंगे तो सभी लोग कहेंगे ये परफेक्ट है। साधन करी भजन करी, कैसे साधन भजन क्या है अंत समय में कैसे होगा। तो इसलिए
हमारे स्कंद में ये हरिनाम की महिमा को समझाने के लिए सबको ये सप्ताह पूरा पालन की जाती है। सभी लोग इसमें कम नाम अधिक से अधिक नाम जपा करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहते हैं ये घोड़िया मठ बनाया था इसी के लिए। पेपर न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, 64 माला कोई जप करेगा डेली 1 लाख नाम लेगा तो कुछ भी ना करें, लेकिन हमारा मंदिर में रहना खाना पीना सब कर व्यवस्था। अवश्य इसका प्रचार की मूवमेंट है, इसलिए हमें ऐसे यहाँ पर कम से कम मिनिमम कि हमें है भी नहीं कर सकते, ये नहीं करता है। यदि कोई हरिदास ठाकुर की तरह बैठकर 64 माला नहीं, क्या है 3 64 माला है, 3 लाख नाम जपा कर सकता है, तो उसको तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद भेजेंगे हैं, भगवान प्रसाद भेजेंगे। क्या भजन करने वाला तो भोजन की ऊपर चिंता करना पड़ता है। लेकिन ये प्रचार के आंदोलन है, इसलिए हमको प्रचार भी करना जरूरी है। हम इमिटेशन नहीं कर सकते अभ्यास। प्रचार के माध्यम से भी हमें शुद्ध नाम लेना भी लेने की भी शक्ति प्राप्त होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन विशेष रूप में ये भूल जाता है प्रचार करते करते। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हरिदास ठाकुर के लिए कि आचार करने के हूँ न करे प्रचार, प्रचार करने के हूँ न करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही जगत रे पूज्य तुम ही आचार हैं। कुछ लोग भगवान हरिनाम संकीर्तन हरिनाम की जपा करते हैं 3 लाख 2 लाख लेकिन वो प्रचार नहीं करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रचार करते रहते लेकिन भगवान ने भूल जाते हैं नाम की महिमा। अपराध शून्य होकर नाम लेना जो जीवन का लक्ष्य वो भूल जाते हैं। दोनों ठीक नहीं, लेकिन दोनों जो करते हैं आचार भी करते प्रचार करते, हरिदास ठाकुर दोनों करते हैं, प्रचार भी करते। ये 1 लाख नाम उपांशु ने जो मानसिक अपने शुद्ध स्वयं शुद्ध थे, अब अगर स्वयं स्मरण करते नाम के स्मरण करने के लिए 1 लाख नाम हैं, जैसे उपांशु जप करते थे, आस्ते आस्ते हम जैसे जप करते सुनते थे, और 1 लाख नाम उन्होंने बहुत जोर से उच्चारण करते थे, जैसे पशु पक्षी आसपास में सब कुछ सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। नाम की महिमा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है। हरिदास ठाकुर को पूछिए चैतन्य महाप्रभु, ये जो वृक्ष लता यीशु कैसे उद्धार होंगे? पशु पक्षी वृक्ष लता जबन मुस्लिम लोग ये तो भगवान की शरण में नहीं है, तो भगवान के नाम नहीं लेते, इनकी उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर ये भी समझाते हैं। इसलिए जोर जोर से नाम संकीर्तन करने से सभी को श्रवण, सभी को नाम के स्मरण करके उद्धार हो सकते हैं। और कहे कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, जबन जो होते हैं ये तो हराम ऐसा भी कहते, सुअर को भगाने के लिए कभी हराम कहते, तो प्रभु इतनी दयालु है भगवान, वो हराम कह के सुअर को भगाने पर भी वो क्या भगवान क्या सोचते हैं, ये मुझे कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ ये आभास नाम होगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी उद्धार होगा। तो इसलिए प्रचार के साथ हम अपने जो वैष्णव होते हैं पर दुखी अपने दूसरों को सभी को लेकर भगवान धाम में जाना चाहते, इसलिए नाम की प्रचार भी करना जरूरी है। स्वयं की उद्धार तथा दोनों दूसरों की उद्धार केवल नाम की शुद्ध नाम लेने से और शुद्ध नाम की प्रचार करने से ही संभव हो सकता है। तो ऐसा समय हो गया, तो 10 मिनट बाकी है। तो पुरुषोत्तम मास के बारे में भी मैं बताने के लिए बोला था। तो पुरुषोत्तम मास क्या कहते हैं? इसका दूसरे नाम भी मड़ मास है और अधिक मास। मड़ का अर्थ क्या? निष्ठा। कोई टच भी नहीं करना चाहते, देखना ही नहीं चाहते, कोई देखना चाहता है। तो ये मड़ मास, ये इसको प्रारंभ से मड़मास ही कहते थे। स्मार्थ पीछे स्मार्थ ब्राह्मण जो प्रकृति में सृष्टि के प्रारंभ से मड़मासी कैसे सृष्टि होने जो अब जानते 2 प्रकार के हमारे जो सनातन संस्कृति के जो कैलेंडर हैं उसमें 2 प्रकार की वर्ष आता है। एक सौर वर्ष, सूर्य वर्ष, सूर्य की गति के माध्यम से होता है, और दूसरा चंद्र वर्ष है, चंद्र की गति के माध्यम से। चंद्र गति की अनुयायी 1 साल कैसे होता है वो परिक्रमण करता जो, तो उसमें 3 वर्णन आता है कि ज्योतिष गणना में 354 दिन में एक साल हो जाता है। किसका? चंद्रमा।
चंद्रमा के साल 354 दिन में समाप्त हो जाता है, लेकिन सौर वर्ष सूर्य की गति क्या हो जाएगी? वर्ष कितने साल में कितने दिन में होता है? 362। तो दोनों में कितना भेद आया? ये डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मास महीने और बहुत कुछ थोड़ा डिटेल है, लेकिन जनरल बस 11 दिन साल में फर्क आती है। दोनों में सौर वर्ष, सूर्य की वर्ष और चंद्रमा वर्ष। तो ये साधारण 3 साल में कितने हो जाता है? लेकिन प्रकृति में ज्योतिष कैलकुलेशन करके कहते हैं 32 महीने में ये एक्स्ट्रा मंथ है कहा जाता है। 32 महीना में ये एक जो अधिक मास आ जाता है इसको अधिक मास इसलिए कहते हैं 3 साल से। कभी ये वैशाख के साथ वैशाख महीने में भी आ जाता है, तो ज्येष्ठ महीना में, कभी आषाढ़ महीने, जो आषाढ़ महीने में जो आ जाता पुरुषोत्तम मास, क्या होता है उससे? हाँ, जगन्नाथ जी की नवकलवर होती है। आषाढ़ के साथ जब पुरुषोत्तम मास आ जाएगा, 2 आषाढ़ आ जाएगा, तो फिर उस जगन्नाथ जी की पुरुषोत्तम क्षेत्र किसे कहते हैं? जगन्नाथपुरी को। हाँ, जगन्नाथ जी को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन जेई गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वासुदेव घोषक है करी जो रहा। तो इसलिए आषाढ़ महीने के साथ जब आ जाएगा, अभी कौन सा ये आया जो अधिक मास आया, कौन सा महीना के साथ आया? आश्विन महीने के साथ। पहले क्योंकि 2 साल पहले आया था नवकलवर था, आषाढ़ महीने के साथ आता जब ये जो अधिक मास, फिर उसको उसी साल जगन्नाथ जी की नवकलवर है। लेकिन इसी प्रकार ये चलते रहता है चक्र, ऐसे ही अधिक मास है। इसको अधिक जो शुरू से जब ये अधिक मास आया, इसको बड़मास कहने लगे, अन्य महीना से वो इसको उपवास करने लगे। सब ब्राह्मण जो और स्मार्त ब्राह्मण देवता लोग ने उपवास बोले, अरे तू कौन कहाँ से आया? क्योंकि ये सभी महीना का एक संक्रांति होता है, ये संक्रांति से युक्त नहीं है। कौन सा? इसमें संक्रांति नहीं होता है। संक्रांति हुआ काल था, कौन सा? आश्विन संक्रांति, कल संक्रांति, आज मौमास आ गया। ये संक्रांति से युक्त नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं। प्रत्येक महीना में पति, माने सारे महीना प्रकृति में स्त्री स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, स्त्री स्वरूप माने जाते हैं, और इनके पति होना चाहिए। हर महीने के एक पति है, स्त्री का पति कहा, प्रत्येक महीना में पति है। हाँ, अधिष्ठाता देवता है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण इनके विष्णु रूप में भिन्न भिन्न महीना के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। हम 12 तिलक धारण करते हैं, कैसे वो 12 महीना का 12 नाम ये हैं। कैसे वो महीना कौन सा? वैशाख का महीना से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, ये सब प्रत्येक महीना की एक अधिष्ठाता देवता, अधिष्ठाता उनके पति के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे। और जब पुरुषोत्तम मास आया तो उसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है, उसका पति, वो पति बनने के लिए कोई बना नहीं। संक्रांति विहीन और अपने अधिष्ठाता देवता बहन हो गए, ऐसे ही सब लोग उपहास करने लगे। इसको बड़मास कहते, तेजर, इसको त्याग दो, इस महीना में किसी प्रकार के अच्छा काम नहीं करना है। इसलिए स्मार्त मत में इस महीने में किसी प्रकार की यज्ञ, दान, तप, किसी प्रकार के अच्छा कर्म नहीं किया जाता। स्मार्त ब्राह्मण लोग नहीं करते। लेकिन वैष्णव लोग इस महीना को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इस महीना यदि सभी लोग त्याग दिया, इसको कौन स्वीकार किया? हाँ, महिला, इसको वर्णन करने विस्तार से तो बहुत लंबा है, लेकिन मौड़मास जो दुखी होकर रोने लगा, बहुत दुखी होने के हैं रोने में, तो आस्ते आस्ते वो कहाँ गया? भगवान विष्णु के पास गया है। भगवान नारद जी ने इसको सलाह दी, विष्णु के पास जाने। भगवान विष्णु के पास में जाकर रोया तो भगवान ने कहे कि वैकुंठ में आकर रो रही हो, लेकिन उसके सारे समस्या को सुने तो भगवान विष्णु कहे कि मैं भी इसका समाधान नहीं कर सकता। तुम्हारे पति कौन बनेगा? हैं? कैसे तुम माने तुम कैसे उपहास नहीं कर, उसे कैसे तुम वंचित रहोगे? तुम्हें इसका व्यवस्था करूँगा, चलो गोलोक चलते। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्व कारण ईश्वर, परम कृष्ण सतीदानंद अनादिर आदिर गोविंद, वो समाधान करेंगे। भगवान विष्णु इसको लेकर अधिक मास को कहाँ ले गए? गोलोक वृंदावन। गोलोक में जाकर भी रोने लगी तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि क्या हो गया इसको? तो विष्णु सभी कथा समझाए तो भगवान कहते कि तुम चिंता मत कर, तुम मेरे धाम में आ गया, तेरे सब समस्या हो गई, समस्या समाधान हो गया।
मैं ही तेरे पति बनूंगा, चिंता मत करो। वेद में मुझे पुरुषोत्तम जो 15वें अध्याय में वेदे च कथित है पुरुषोत्तम, भगवान वेद में क्या कहते हैं भगवान को? पुरुषोत्तम। इसलिए मैं ही तुम्हारा पति बन गया, मेरे पास आए, चलो कोई नहीं है तो मैं ही पति बनाना, दूसरों को तो मेरे एक्सपांशन विष्णु सो पति बन के रहे, लेकिन ये मैं स्वयं पति तुम्हारे बन गया, चिंता मत करो। भगवान ने उसको आश्वासन दिया और स्वयं उसके पति बन गए। कहे कि इतना ही नहीं, जैसे ही मुझे वेद में और सारे लोग तो पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, इसी प्रकार तुमको भी, ये तुम्हारे जब महीना को लोग क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं ही स्वयं इसका अधिष्ठाता देवता हूँ। और इतने ही नहीं, अन्य अन्य महीना में जो सुकृति, जो पुण्य कर्म, जो यज्ञ दान तपक्रिया करके जो सुकृति प्राप्त करते हैं, वहाँ पर यहाँ तक कहते कि ये, यहाँ तक कि कार्तिक महीना को भी इंक्लूड कर दिए। कार्तिक महीना में भी जो सुकृति होता है, अन्य किसी वैशाख माघ कोई भी किसी भी महीना में जो सुकृति करते हैं, उसका 16 गुण अधिक फल तुमको इस महीना में करने से, सुकृति जो कुछ करेगा, जप तप दान धर्म जो कुछ करेगा, उससे 16 गुना अधिक फल उसको प्राप्त होगा। ये भगवान के चरण में, पुरुषोत्तम के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त करके ही पुरुषोत्तम क्षेत्र है, गोलोक वृंदावन में जाकर निवास भगवान ने इसकी वरदान दे दी। किसको? अधिक मास को। तो इसलिए कहे कि आज से तुझे और कोई मड़मास नहीं कहेगा। क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास कहेंगे। समस्त महीना से सुकृति से अधिक फल देने वाला है, इसको अधिक मास कहा जाएगा। सबसे सुकृति अधिक फल इसमें है। इतना ही नहीं, इसको मड़मास में जो कहते हैं, ये मड़ से गंदगी हमारे शरीर में ही भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो भरा हुआ है, ये मड़ को सब बाहर निकालने के लिए ये महीना सबसे उत्कृष्ट है। इस महीना में जप तप ध्यान संकीर्तन करने से ही ये सारे मड़ गंदगी अंदर से निकल जाएंगे हैं, क्योंकि 16 गुण फास्ट चलेगा। ये चलने वाला कितनी गुण? 16 टाइम्स स्पीड गति से ये सब अनर्थ को नष्ट करें हैं। इस महीना में यदि आप जितने भी, ऐसे ही तो वृंदावन में जो भजन करता है तो अन्य स्थान से कितना गुण फल मिलता है उसको, और फिर पुरुष तो महीना में कितना फल मिलेगा हैं? पुरुष 16,000 गुण फल मिलने वाला है। 3 क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र? वृंदावन, पुरी, मायापुर, ये तीनों ही पुरुषोत्तम क्षेत्र। यही गौरव से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, तीनों पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम हैं। तीनों क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में रहकर भजन करने के विशेष लाभ है। इसलिए आप लोग कितनी भाग्यवान हैं, सोचो। प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा करके आपको कहाँ निवास कर दिए हैं? वृंदावन में हैं। और जो अभागा है वृंदावन से फिर इधर उधर भागना चाहता है। तो इसलिए भजन करना चाहिए। प्रसंग में पुरुषोत्तम मास की कहानी को, महिमा को समझाने के लिए यही कहानी है। साधारणतः लोग कहते पद्म पुराण में पुरुषोत्तम की महिमा है, तो बहुत स्पीकर ये बोलते हैं, लेकिन पद्म पुराण के ढूंढ लोग कहीं भी नहीं है। मैं भी ये पुरुषोत्तम महिमा के आज ही स्कंद पुत्री तो आज लगभग 20 साल पहले कोई जानता भी नहीं है। पहले बार वो इंद्रपुर में जो अखंड 24 आवर कीर्तन में था, इंद्रपुर एक किताब कहीं से लाया, पुरुषोत्तम किताब, पुरुषोत्तम मास की महिमा बाजार से। अब मुझे बोला कि इसको थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। महानंद स्वामी और इंद्रपुर पहले इसको पढ़ के फिर हैं। लेकिन इस किताब में लिखा था कि अंत में पद्म पुराण से हैं, लेकिन ये पद्म पुराण ढूंढ के देखा, पद्म पुराण में कहीं भी नहीं है पुरुषोत्तम मास की महिमा। लेकिन इसके प्रकृति में ये पुरुषोत्तम मास की महिमा बृहत नारदीय पुराण में बताया गया, नारद नहीं बताया पुरुषोत्तम मास की महिमा। इसमें बहुत स्टोरी आ एक के बाद एक, लेकिन सबसे जो फास्ट स्टोरी है द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा, सबसे पहला स्टोरी में कहा। भगवान श्री कृष्ण एक बार भ्रमण करते करते काम्य वन में पांडव लोग के पास पहुँचे, और पांडव लोग ने पूछे युधिष्ठिर महाराज की हम इतनी क्यों दुखी, हमको ऐसे बार बार क्यों दुख सहना पड़ता है? तो भगवान ने इनको समझाया कि अभी आप लोग के कानून में रहते रहते अभी थोड़े दिन पहले पुरुषोत्तम मास चला गया। आप लोग को पुरुषोत्तम मास में किसी प्रकार के भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं है, भजन साधन को बढ़ाया नहीं। आप ऐसे ही पुरुषोत्तम मास चला गया, तो इसलिए अभी नहीं, अभी तो भोग नहीं, और भी भोगना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास को नेग्लेक्ट करने के कारण तुमको दुख भोगना पड़ता है।
भगवान ने घूम के देखे द्रौपदी की तरफ, कहे कि ये जो द्रौपदी है बैठी है, ये भी इसका भी दुख इसी कारण से। ये पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी, और ये मेधावी ऋषि, इसका माता जी तो अर्लियर जौवन अवस्था आने के पहले डेथ हो गया था ये लड़की का, लेकिन इनके पिताजी भी इसकी शादी के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। जो ध्यान देने लगे तो देखिए कि ये बड़े उम्र की हो गई शादी के, तो प्रयास करने पर कुछ शादी का व्यवस्था नहीं हो पाया, मेधावी ऋषि का भी डेथ हो गई। एक लिए थी, आश्रम में रहने लगी, तब शंकर जी की पूजा करती थी। तो एक बार दुर्वासा मुनि उसी आदर में आश्रम में पधारे हैं, और दुर्वासा मुनि आके कहे कि बेटी ने उनके चरण धोई है और उनका पूजन की, स्वागत की। दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर उसका दुख का सब कहानी सुनकर कहे कि मेरी इसका प्रतिकार बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र कैसे होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। दुर्वासा मुनि उनको उपदेश देते हैं कि तुम पुरुषोत्तम व्रत का धारण करो। पुरुषोत्तम महीना आ रहे हैं, ये बहुत आसान से तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते। भगवान पुरुषोत्तम अवश्य तुम्हारे समस्त असाध्य, जो कि असाध्य को साधन कर सकते हैं। हमारे जो कि ग्रह अरिष्ट ग्रहण ये सब जो कुछ रखा गया है हमारे पूर्व प्रारब्ध से, ये प्रारब्ध को भी सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। कौन? भगवान पुरुषोत्तम है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा तो तुम सब कुछ वो समाधान कर सकते हैं। इसलिए दुर्वासा मुनि सलाह देते कि देखो बेटी, तुम इसलिए बड़े सावधानी से पुरुषोत्तम मास के व्रत को धारण करो। पुरुषोत्तम मास का व्रती ये कार्तिक महीने की धारण जैसे स्वयं है, प्राय प्रातः जागरण, प्रातः स्नान, हरि जागरण, विग्रह की अर्चना, जो तुलसी सेवन, उद्यापन आदि ये विधि, सेम विधि, सो विधि को आचरण कर। लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। किसको? ये द्रौपदी जो पूर्वजन्म में मेधावी ऋषि की कन्या थी, वो कहती अरे क्या सारे लोग इसको गंदगी महीना कहते हैं, आप बोलते हैं गंदगी महीना में मुझे तपस्या करना है? मड़ मास इसको सब कहते हैं, अधिक मास, आप क्या कहते हैं इसको? तो ऐसे कहे कि उसको विश्वास नहीं है, ऐसे कहने में दुर्वासा तो क्रोधित हो गए तुरंत। आप जानते तो दुर्वासा उनको सम्मत कर, लेकिन देखिए कि मेरे मित्र का पुत्री है, अरे पिता माता दोनों देहांत हो चुकी है। थोड़ा क्रोध को संवरण करके कहे कि ठीक है बेटी, तो पुरुषोत्तम मास को अवमान न किया, इसके लिए तुझे अपमानित होना पड़ेगा। कोई नहीं बचाएगा, वही पुरुषोत्तम भक्त के शरण में जाओगे, वही पुरुषोत्तम भगवान ही तुझे बचाएंगे, नहीं तो कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। क्रोधित होकर चले गए छोड़ के। इसलिए भगवान कहे कि दुशासन तुम जो खींच के लाया, बस ऐसे अपमानित किया, इसका रहस्य ही है। पुरुषोत्तम मास के भगवान पुरुषोत्तम को व्रत को निर्वृत्त किया है। तो इसलिए वो तो चले गए, लेकिन फिर ये बैठकर मेधावी ऋषि की जो कन्या थी वो घोर तपस्या करने लगी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। शंकर जी प्रसन्न होकर जो प्रकट हुए हैं, ये इतनी पति प्राप्त करने की इच्छा तीव्र थी, 5 बार कहने लगी मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, ऐसे 5 बार कहने। शंकर जी कहेंगे तथास्तु 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 तथास्तु, 5 पति। अब बेचारे रोने लगे 5 पति। बोले तुम कहो बोला 5 पति। और सीधे तो ये है कि शंकर जी ने कहे कि जो दुर्वासा आए थे वो भी मेरे अंश में है, दुर्वासा मेरे ही अंश है। अब तुम उनकी बात में नहीं सुना, पुरुषोत्तम मास को तुम नेग्लेक्ट करके मेरी शरण में आने से थोड़ी मैं तुमको वरदान दूंगा। तो इसलिए शंकर जी ने भी उनको ही कह के अगले जन्म में ये फड़ेगा। इसलिए भगवान कहे कि तुम 5 पति 5 पांडवों की पति प्राप्त हुए, और अभी तुम समझा, अभी मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, और तुम भाग्यवश मेरी शरण में है। अभी तो जैसे समझ में आया, इसलिए आगे आने वाले जो पुरुषोत्तम महीना में व्रत धारण करो, मेरी भजन करो, इसी से तुम्हारी कल्याण है। ये पुरुषोत्तम व्रत को धारण करके ही फिर वो अपने सभी राज्य वापस मिला, और उनके सब कुछ जो समस्या के समाधान हुए। ये कहानी है उसमें से, और कई कहानी इसमें बताया गया है। रूढ़धन्वा को महाराज रूढ़धन्वा को बताते हैं वाल्मीकि जी पुरुषोत्तम मास के महीना के, वो तो उसमें मुझे पता नहीं रहा, वो तो बहुत लंबा है। और साथ में स्नान आदि का फल भी बहुत कुछ बताया गया, स्नान का क्या फल है। इसलिए हमें सब वो स्नातक मत के फल को जरूरत नहीं है, हमको तो क्या चाहिए भगवान के चरण में प्रेम चाहिए। तो इसलिए भी पुरुषोत्तम व्रत सबसे श्रेष्ठ साधन है।
इस महीना में हम जो नाम लेंगे, जो कुछ शुक्ल भगवान शुद्ध नाम से जो भगवान का हरिनाम देंगे तो हमको कितना गुण फल मिलने वाला है? तो 1000 गुण हैं वृंदावन को कर देंगे। तो इसलिए हाँ, ये इस महीना में सब कुछ छोड़िए हैं, प्रजल को आदमी क्या कर कीर्तनिया हरे नाम वही केवलम कलो नास्ते ही गति। हरे कृष्ण। समय हो चुका है तो इसलिए संक्षिप्त में सीमित समय में हरे कृष्ण।